अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं जी मुअज़्ज़ज़ सामीन, उम्मीद है जी तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे। अच्छा जी, ये तेल कितना देना चाहिए, कौन सा देना चाहिए, कब देना चाहिए और बकरियों को किस हद तक इसकी ज़रूरत होती है। पहले तो मैं बात कर दूं कि ये प्रोबायोटिक जो ऑयल होता है वो कितना ज़रूरी है। मेरे इल्म में जितनी भी बकरी फार्मिंग के रिलेटेड मैनुअल्स गुजरे हैं जो मेरी नज़र से, या मेरा जो एक लिमिटेड इल्म है, ये मैं बार बार बताता रहता हूँ क्योंकि मैं भी इस फील्ड का एक तालिब इल्म हूँ और उसी हैसियत से आपके सामने आता हूँ। जितनी भी चीज़ें मेरे सामने गुजरी हैं जो बकरी फार्मिंग के रिलेटेड थी, या उनमें किसी भी ऑयल वगैरह का जिक्र था जो बकरियों को देना है, तो उसमें कहीं पे भी प्रोबायोटिक ऑयल का कोई जिक्र मौजूद नहीं था। एक जगह पे जो मिल्क की कंपोजिशन बेहतर करनी होती है, जब आपके जानवर जो हैं वो बच्चे दे लेते हैं तो बच्चों को अच्छा दूध मिले, दूध की कंपोजिशन जो है उसको बेहतर करने के लिए जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनकी मिकदार को दूध में बढ़ाने के लिए जो एक फार्मूला था उसमें कुछ प्रोबायोटिक ऑयल का जिक्र मिला है कि ये उसको उसकी कंपोजिशन को बेहतर करता है। बाकी इसका किसी उस पैराग्राफ में भी पहली जो 2 लाइनें थी उनमें लिखा हुआ था कि ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है कि आप इस पे इतना ज़ोर दें, और हमारे यहाँ तो इस पे भी बहुत ज़्यादा जो है ज़ोर दिया जा रहा है कि ये हर हाल में आपने प्रोबायोटिक ऑयल जो है वो देना ही देना है। इस पे ऑयल जो है वो क्यों ज़रूरी होते हैं और उनका जो है किस लिहाज तक जो है असर होता है जानवर की ग्रोथ पे। एक तो उन्होंने जो मेंशन किया होता है कि जानवर की ग्रोथ बेहतर होती है। ग्रोथ बेहतर क्यों होती है? क्योंकि तेल को खुराक में शामिल करने से खुराक की जो डाइजेशन है मैदे के अंदर वो जो है बेहतर हो जाती है। तो बाकी जितने भी रूमिनेंट्स हैं उनकी निस्बत जो बकरियां हैं ये ज़्यादा ऑयल जो है बर्दाश्त कर सकती हैं, ज़्यादा ऑयल अपने अंदर इनटेक कर सकती हैं। ओवरऑल जो आपकी खुराक है, मतलब आप 100 kg का अगर एक वंडा बना रहे हैं तो 100 kg में आप 6 किलो तक जो ऑयल है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं जानवरों को। और इससे ये है कि ये कितना देना है आपका जो मसला हल हो सकता है। मतलब 1 किलो अगर एक जानवर खा रहा है उसमें अगर आपने 60 ग्राम भी डाल दिया है ना तो कोई मसला नहीं होगा बकरियों को, लेकिन अगर आपने वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा के डाला हुआ है तो आप उस तनासब से चलें जो एक नेचुरल तनासब है। जितने भी हम ऑयल वगैरह इस्तेमाल करवाते हैं इनकी ज़रूरत ही नहीं होती। हमने पूरा साल, ये हमारा प्रैक्टिकल है, जानवरों को कोई ऑयल नहीं दिया लेकिन हमारे जानवरों ने बेहतरीन ग्रोथ दी, सारे जानवरों ने डिलीवरी की। कुछ जानवर थे जिन पे हमने सिर्फ ना तजर्बे के तौर पे उनको अलग किया था कि इनको ऑयल वगैरह नहीं देना और फिर देखना है कि उसका ग्रोथ पे और बाकी जो जानवर की प्रोडक्शन है उस पर क्या उसका जो है असर हुआ है। तो होता है डेफिनेटली थोड़ा बहुत असर, क्योंकि खुराक की जो डाइजेशन है उसको बेहतर करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो लेकिन इतना बड़ा असर जिस तरह हमने इस मुद्दे को उठा दिया है कि ये तो इंतहाई कोई बड़ी चीज़ है और ये लाजमी जो है देना ही देना होता है, तो वो ऐसी कोई इसमें ख़ास बात नहीं है। और प्रोबायोटिक ऑयल उसका तो बिल्कुल सिरे से कोई जिक्र ही नहीं मिलता, वो तो आपने बनाना ही नहीं है जितनी उनमें। और अगर आप फिर भी बनाना चाहें तो जो अचार वाला बाजार से आपको मिल जाता है ऑयल, अचारी लोग जो अचार बनाते हैं बड़ी बड़ी मार्केट्स में, तो उनसे जो मिल जाता है उससे बेहतर कोई प्रोबायोटिक नहीं है। आप वही अगर शामिल कर देंगे जानवरों की खुराक में तो वो फ़ायदेमंद होता है। तो आपको अलग से जो है प्रोबायोटिक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोज़ाना की बुनियाद पे अगर आपका जानवर अडल्ट है, इसमें ना कोई उम्र की कैद है कि 5 महीने या 5 दिन वाले जानवर को इतना दें। जब आपका जानवर अडल्ट हो जाता है तो आप उस वक्त देना इसको शुरू कर दें। पहले भी दे सकते हैं, लेकिन क्या इसका जो है इसकी रेशो कितनी रखनी है आपने? 10 ग्राम अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पे दे रहे हैं तो 10 ग्राम आप देते जाएं और वनडे में शामिल करें। टाइम पीरियड की भी कोई कैद नहीं है कि सुबह दें या दोपहर को दें या शाम को दें। जब आपका जानवर खुराक खाने के बाद उसको आप टाइम ज़रूर दें कि वो बैठे और जुगाली वगैरह करें और इसको वनडे का एक हिस्सा बनाएं। तो दोपहर को भी दे सकते हैं। शाम को रिकमेंड इसलिए किया जाता है कि जानवर ने उसके बाद खाना कुछ नहीं होता, आपने जानवरों को बंद करना होता है और उन्होंने फिर जुगाली वगैरह करनी होती है, तो उनके जो सारे अज़मियत के हार्मोन्स हैं वो आ रहे होते हैं। तो वो बेहतर है क्योंकि रात के वक्त अगर देंगे, और अगर आप दोपहर को या सुबह दे रहे हैं तो तब भी इसमें जो है किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। 10 ग्राम अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर दे रहे हैं तो 10 ग्राम देते जाएं, और अगर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आप दे रहे हैं तो आप जो है 20 ग्राम देते जाएं। तो इससे ये होगा कि महीने के अंदर आप जो है तकरीबन 300 ग्राम तक जो है जानवर को इनटेक करवा लेंगे अपना, और ये जो है 3.5 kg के करीब साल में बन जाएगा। तो ये जानवर के लिए काफ़ी होता है। और गर्मियों के जो अमूमन पंजाब में या सिंध में जो गर्मियों के महीने हैं वो 8 महीने होते हैं ओवरऑल। 8 महीनों के अंदर आप सिर्फ सरसों का तेल इस्तेमाल करवाएं
اور جو باقی 4 مہینے ہوتے ہیں ان میں آپ ڈالڈا گھی وغیرہ استعمال کروائیں، اور کسی قسم کا کوئی آئل بھی جو ہے وہ استعمال کروانے کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہوتی، نہ ہی یہ اتنا ضروری ہے۔ جزاک اللہ۔